नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज राहुल गांधी ने लोकसभा में जो भाषण दिया, उनके भाषण का तमाम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। मैंने भी उनके भाषण को गौर से सुना और नए ढंग से देखने की कोशिश की कि उसमें नई बात क्या है, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, अभी तक आप देखें, राहुल गांधी के हर भाषण को देखें तो वो उनके भाषण की शुरुआत ही होती है कि लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है, उसकी विचारधारा है नफरत की विचारधारा, और दूसरी तरफ मोहब्बत की विचारधारा है कांग्रेस की विचारधारा। विचारधारा की लड़ाई वो कहते हैं। आज उन्होंने अपने भाषण में विचारधारा की लड़ाई में एक नया आयाम जोड़ दिया, एक नया डायमेंशन उन्होंने जोड़ा, वो है आइडिया का। आप कह सकते हैं कि भारत में जो लड़ाई चल रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच, आरएसएस और कांग्रेस के बीच में, वो लड़ाई अब आइडिया की लड़ाई हो गई है। आइडिया तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश की समस्याएं कैसे दूर होंगी, इस पर राहुल गांधी ने जबरदस्त अपना आइडिया रखा, अपना विजन रखा, दृष्टि रखी। अब जो दृष्टि उन्होंने रखी है वो उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बड़ा टास्क ला दिया है, आरएसएस बीजेपी के सामने टास्क ला दिया है कि वो अपना विजन देश को आगे ले जाने के लिए, देश की जो बड़ी समस्या है उसको दूर करने के लिए अपना विजन, अपना दृष्टिकोण वो साफ करें, बताएं। देखिए कैसे आइडिया की लड़ाई जो है वो कैसे उसको उन्होंने सूत्रबद्ध किया। राहुल गांधी ने बहुत कम समय में ही सूत्रबद्ध ढंग से सूत्रों में अपनी बात की। कहा कि देश को ये जो है वो कंजम्पशन बनाम प्रोडक्शन, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी की जो सरकार है, ये सिर्फ उपभोग की वस्तुओं, उपभोक्तावाद को बढ़ावा दे रही है। माने आदमी को, भारत के लोगों को खरीदार बना रही है, सामान खरीदें, सेवा खरीदें, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और वो प्रोडक्शन जो है वो चाइना को दे दिया गया है। चाइना प्रोडक्ट कर रहा है, हम खरीद रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यही है मुख्य जड़, देश में जो बेरोजगारी फैल रही है उसकी जड़ यही है कि हमारा जोर प्रोडक्शन पर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं है। और जब तक मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में पर जोर नहीं होगा तब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, देश का विकास नहीं होगा। ये जो उन्होंने रख दिया, अब ये आइडिया है कि कैसे देश की बेरोजगारी दूर होगी। और इसमें उन्होंने कहा कि अपनी सरकार को भी, यूपीए की सरकार को भी, उसकी भी आलोचना की कि उस सरकार में भी देश के युवाओं का भविष्य कैसे अच्छा होगा, सबको रोजगार कैसे मिलेगा। ये विजन रखने में यूपीए की सरकार भी सफल नहीं थी, और आज की भी सरकार ये बताने में, देश के युवाओं को बताने में असफल है। और उसके बाद एकदम जब वो राहुल गांधी बोल रहे थे, बहुत कम ऐसा होता है कि राहुल गांधी बोले और हल्ला ना हो, लेकिन जब ये बातें वो बोल रहे थे तो एकदम से सन्नाटा था, पिन ड्रॉप साइलेंस था उस समय लोकसभा में। और उसके बाद फिर उन्होंने घेरा किस तरह से कि जैसे स्टार्टअप इंडिया, तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा आइडिया था, लेकिन, और इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोशिश नहीं की, उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन वो स्टार्टअप इंडिया फेल हो गया है। फिर उन्होंने आंकड़े से साबित किया कि कैसे फेल हुआ है। 2012 में, 14 में, 15 में कैसे उस समय देश की अर्थव्यवस्था में ये जो छोटे उद्योग हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसका कितना योगदान था और कैसे उसमें गिरावट आई है। इन बातों को रखते हुए उन्होंने बताया कि कैसे देश में अब प्रोडक्शन बंद करके देश को खरीदार बनाया जा रहा है। चाइनीज़ माल हम खरीद रहे हैं, चाइनीज़ माल बेचने वाले लोग हैं, और देश के लोगों को खरीदार बना दिया गया है। ये जो आइडिया रखा, दीवार फिल्म की एक डायलॉग है, वो बड़ा चर्चित है कि वो उसमें अभिनेता कहता है कि मेरे पास कार है, बंगला है और धन है, शोहरत है, बहुत नाम है मेरा, तुम्हारे पास क्या है? तो जवाब मिलता है कि मेरे पास माँ है। तो आज राहुल गांधी ने यही कह दिया कि भले ही आपके पास ईडी हो, आपके पास सीबीआई हो, आप सबसे अमीर पार्टी हैं, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप पार्टियों को तोड़ सकते हैं, सब चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या है? तो राहुल गांधी का जवाब है कि मेरे पास आइडिया है। अगर आपके पास आइडिया है तो आप दीजिए। देखिए 1990 के दशक में
जब कंप्यूटर आया, इसकी भी बात राहुल गांधी ने की कि कंप्यूटर आया तब जो है कई लोगों ने इसका विरोध किया, इस पर इसका मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये देश के लिए अनुपयुक्त है, देश के लिए ये बेकार है, कंप्यूटर का उन्होंने विरोध किया था। तो आज जो है, तो उस दौर में आप देखेंगे कि कंप्यूटर की जानकारी होना, ज्ञान का मतलब था कि आपको कंप्यूटर की जानकारी होना, तो आप पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। उस समय कहा गया कि नॉलेज क्या है, तो नॉलेज है कि आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए और वो इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर के जरिए ही आ सकता है। तो वो ज्ञान की परिभाषा उस दौर में 90 से 2000 के दौर में वो थी। अब दौर बदल गया है, अब सबके पास इंफॉर्मेशन है, सबके पास जानकारी है। अब तो ज्ञान वही कहलाएगा जिसके पास समस्याओं के समाधान का आइडिया हो। समस्या क्या है ये सारे लोग जानते हैं, इंफॉर्मेशन क्या है वो सबको मालूम है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बर्बाद हो रहा है, मिडिल क्लास तबाह है, किसान तबाह हैं और यहाँ के जो नौजवान हैं तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बीए एमए करके भी लोग कुली का काम कर रहे हैं। ये तो जानकारी सबको है, सवाल ये है कि इसका हल कैसे होगा। ये जो बताएगा वही आगे बढ़ेगा, वही विचार आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर राहुल गांधी वो आइडिया लेके साथ आए हैं, आइडिया के साथ आए हैं और उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित नहीं किया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को संबोधित नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनकी नज़र में वो संबोधित कर रहे थे देश के करोड़ों युवाओं को कि, और वो ये यहाँ पर एक राजनीति भी है कि करोड़ों युवाओं को उन्होंने बता दिया कि मेरा ये आइडिया है। अब बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास क्या आइडिया है, कैसे वो बेरोजगारी दूर करेंगे। अगर नहीं बताते हैं तो फिर इंप्रेशन तो यही जाएगा कि ये सरकार जो है ये सिर्फ जो है वो नफरत की राजनीति करती है, वोट किसी तरह से ले लेती है, लेकिन देश का ये विकास नहीं कर सकती है, बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं कर सकती है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकती है। इसकी नीति ये नहीं है और इसके पास कोई अल्टरनेटिव आइडिया नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से शासन चला रहे हैं उसके बरक्स राहुल गांधी ने अपना अल्टरनेटिव आइडिया रख दिया है। अब इसकी काट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को खोजनी पड़ेगी, इससे बेहतर आइडिया उनको देना पड़ेगा। अगर इससे बेहतर आइडिया नहीं देते हैं तो यही कहा जाएगा कि इंटेलेक्चुअल मामले में, समझ के मामले में, दृष्टि के मामले में, देश को आगे ले जाने के मामले में, विचार के मामले में राहुल गांधी, कांग्रेस वो धनी है, उसके पास है और ये जो है उस मामले में बेहद ही गरीब हैं, इनके पास खोखला है, इनके पास कुछ नहीं है। तो मैसेज ये ले जाने की कोशिश है। तो ये बहुत खतरनाक फंसा दिया राहुल गांधी ने। और दो बातें और की राहुल गांधी ने, एक जाति गणना वाली बात की कि कर्नाटक में हमने जाति गणना की और जान के वहाँ आश्चर्य हुआ कि 90% लोग दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। और तो अब उनकी पूरी स्थिति भी सामने आ गई है, उसके अनुसार अब नीतियाँ बन रही हैं, कार्य हो रहे हैं। तो देश भर में ये होना चाहिए, देश भर में जाति गणना होनी चाहिए। इस मांग को भी उन्होंने फिर से रखा। तो युवाओं के बाद सोशल इंजीनियरिंग, जो पिछड़े, दलित, आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको मैसेज दिया उन्होंने। और तीसरी बात उन्होंने संविधान की कि ये सरकार जो है, यहाँ पर अटैक भी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, आरएसएस पर अटैक था कि आरएसएस का तो नाम लेके उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कहा था कि देश की आज़ादी जो है वो 1947 में नहीं मिली, पिछले साल मिली जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो इसको बोलते हुए और कहा कि ये लोग संविधान को बदल देना चाहते थे, 400 पार का नारा इसीलिए दिया गया था। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी इसके लिए गौरवान्वित है कि कांग्रेस पार्टी को गर्व है इस बात का कि उसने इनको रोक दिया 240 पर और अब संविधान को माथे से लगाना पड़ रहा है। और फिर बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि इस संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। फिर ये भी कहा, जैसे इलेक्शन कमीशन का उन्होंने उदाहरण दिया कि इलेक्शन कमीशन में पहले 3 लोग होते थे, उसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के। तो चीफ जस्टिस को क्यों हटा दिया गया? अब मान लीजिए वहाँ पर प्रधानमंत्री बैठेंगे और अमित शाह बैठेंगे, तो विपक्ष का नेता मैं जाके क्या करूँगा?
ये जो दो लोग तय कर लेंगे, मुझे तो उसी पर हस्ताक्षर करना है। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को, संविधान को कैसे कमजोर कर रही है भाजपा सरकार, मोदी सरकार, एनडीए सरकार, ये भी उन्होंने बताने की कोशिश की। तो मैंने तो ये समझा कि राहुल गांधी ने आज जो वो लगातार चला रहे हैं कि लड़ाई विचारधारा की है आरएसएस और कांग्रेस के बीच में, उसमें वो है ही, लेकिन उसमें एक नया आयाम जोड़ दिया कि लड़ाई आइडिया का है। लड़ाई जो है किसके पास देश में जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए किसके पास आइडिया है, किसके पास समझ है, दृष्टि है, यहाँ पर फंसा दिया भारतीय जनता पार्टी को। और यहाँ जवाब अगर नहीं देती है भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी जवाब नहीं देते हैं, तो देश में बड़ी किरकिरी होगी और बड़ा तेजी से ग्राफ गिरेगा। ये बड़ा निर्णायक भाषण होने जा रहा है। और मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुलना अगर करें तो सिर्फ नेहरू जी से की जा सकती है। नेहरू जब आज़ादी मिली तो भारत का जीडीपी और ये सब कितना आर्थिक रूप से पिछड़ा था, ये हम सब जानते हैं, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। उन्होंने एक दृष्टि दी, आधुनिक भारत बनाने की दृष्टि दी, जिसमें खेती के विकास के लिए नहरों का कैसे जाल बिछाया जाए। पंजाब और हरियाणा, पहले हम अनाज के लिए दूसरे देश पर निर्भर थे और नेहरू की ही नीतियों की वजह से वो नहरों का जाल बिछा और पंजाब और हरियाणा ने ही देश से वो अन्न का जो संकट था उसको दूर कर दिया। फिर और इलाके में भी नहरों का जाल बिछा। मॉडर्न जो आधुनिक और बड़े उद्योग खोले उन्होंने, आईआईटी खोले, साइंस इंस्टीट्यूट बनाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो ऐसे ऐसे संस्थानों का निर्माण करना, शिक्षा पर इस तरह से जोर देना, इंडस्ट्री पर जोर देना, खेती पर, तो पूरा आधुनिक भारत बनाने का। और फिर विचार के स्तर पर भी कि एक धर्मनिरपेक्षता हो, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट हो और समझ हो, वो कूपमंडुकता नहीं हो, पिछड़ापन नहीं हो। तो वैचारिक रूप से भी एक मॉडर्न आधुनिक बनाने की कोशिश की। तो आर्थिक और वैचारिक दोनों लिहाज से भारत को आगे उन्होंने बढ़ाया। तो उस तरह से राहुल गांधी भी एक तरफ सामाजिक न्याय की भी लड़ाई की बात कर रहे हैं, संविधान की भी रक्षा की बात कर रहे हैं, और देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक जो गैप बढ़ता जा रहा है आमदनी में, आय में, वो उसकी ओर ध्यान दिलाया। कहा कि देश संकट में फंस रहा है, एक जो है वो एक तरह से असंतोष बढ़ेगा लोगों में, तो ये ठीक नहीं है। तो देश में एक नई दृष्टि उन्होंने रख दी। तो आपको क्या लगता है उनके भाषण को कैसे आप डिकोड करेंगे, क्या उसका संदेश है, आप भी बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।